जैसे ही वेरिफिकेशन होती है आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 3504 रुपीज़ लगाई है। जब आप ऑन करोगे तो वहाँ पर ज़ीरो अमाउंट शो करेगा। तो आपको अगर कॉइन ख़रीदनी है तो किस तरह ख़रीदे, इस पे बात करते हैं। आप देख सकते हो इस इंटरफेस पे मैं आपको ये बात बता दूं, जब भी आपको कॉइन ख़रीदनी हो तो आप बाइनेंस लाइट से ही कॉइन ख़रीदें। बाइनेंस प्रो में जाकर अगर आप कॉइन ख़रीदोगे तो वहाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है और बहुत बार सेलर मिलते ही नहीं हैं। तो बाइनेंस लाइट का एक फ़ीचर ये है कि यहाँ पर आपको ईज़िली सेलर मिल जाते हैं जो ऑटोमेटिक एआई के थ्रू आपको सेलर आपके प्राइस पर ही मिलेंगे। अभी मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। जैसे कि इस इंटरफेस पे सबसे नीचे देखिए ब्लैक ट्रायंगुलर शेप की लोगो बनी है, ट्रेड। इस पर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, बाई, सेल, कन्वर्ट और डिपॉजिट। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बाई कैसे करें इसके बारे में बताता हूँ। जैसे ही हम बाई पे जाते हैं तो यहाँ पर कुछ कॉइन्स दी हुई है। आपको मैं यह आइडिया दूंगा कि जब भी आप बाई करो तो नॉर्मली कॉइन्स बिटकॉइन, इथेरियम, XRP से डायरेक्ट बाई मत करो। आप सबसे पहले USDT बाई करो, क्योंकि USDT एक US डॉलर टोकन है और ये स्टेबल है। अगर आप इसे ख़रीदते हो, अगर मार्केट क्रैश हो गई उसी समय, तो आपका नुकसान नहीं होगा। ये स्टेबल कॉइन है। अगर 90 रुपीज़ से 85 तक भी जाता है तो आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर XRP, BNB, इनकी मार्केट बहुत ही वोटाइल है। ये बहुत ही तेज़ी से नीचे और ऊपर जाती है। अगर मान लो आपने लगाया 1 लाख और 20% सडनली डाउन हो गया तो आपकी 20,000 लॉस हो गई, बचा 80,000। लेकिन USDT में अगर मान लो 90 रुपीज़ से 85 तक भी जाता है तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा और ये दोबारा रिकवर भी हो जाएगा, क्योंकि एक स्टेबल कॉइन है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी कॉइन खरीदे सबसे पहले USDT ले, उसके बाद इसे कन्वर्ट कैसे करना है मैं उसे बताऊँगा। अब USDT लेने के बाद इस कॉइन को जिस कॉइन में चाहो कन्वर्ट कर सकते हो। बिटकॉइन में भी कर सकते हो, इथेरियम, जितने कॉइन यहाँ दिखा रहे हैं और जितने कॉइन मार्केट में है और जितने कॉइन इस एप्लीकेशन में लिस्टेड है। हर कॉइन हर एप्लीकेशन पर लिस्टेड नहीं होते, कुछ ही कॉइन लिस्टेड होते हैं। तो हम USDT खरीदेंगे तो USDT पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा। आप अपने मोबाइल में भी सेम ऐसा ही इंटरफेस रखिएगा जहाँ INR लिखा हो। INR लिखने के बाद आपको जितने की भी कॉइन चाहिए होगी, मान लीजिए 300 रुपीज़ में हमको 3 कॉइन मिलेगी। ओके, अब हम करते हैं सेलेक्ट पेमेंट मेथड। इस पर भी आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है लाइटनिंग UPI, एक है UPI, और इसके नीचे है डिजिटल E-रुपीज़ और IMPS। IMPS जो है सबसे नीचे IMPS है, ये है बैंक डिटेल्स। इसमें सामने वाले के बैंक डिटेल्स होते हैं। इसमें आपको सामने वाले का अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब दिया होता है, लेकिन वो प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप UPI से ही पेमेंट करें। लाइटनिंग UPI, डिजिटल E-रुपीज़ कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप UPI से ही पेमेंट करें, क्योंकि बहुत ही ईजी है। हो सकता है कभी कभी UPI में ज़्यादा कॉइन मिले या IMPS में मिले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम फिलहाल UPI से ही सीखेंगे। आपको UPI का भी बताऊंगा, लाइटनिंग UPI और डिजिटल E-रुपीज़ का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर हम इसमें देखिए सबसे नीचे लिखा है रिफ्रेश प्राइस, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, हमें चाहिए 300 रुपीज़ की कॉइन, USDT कॉइन। तो AI ने ऑटोमेटिकली एक ऐसे पर्सन से हमें जोड़ दिया है जो 300 की कॉइन्स बेचना चाहता है। और हम सबसे नीचे प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आप देख सकते हो इस पे लिखा है मेक पेमेंट इन 14 मिनट और कुछ सेकंड्स जो कम हो रहे हैं।
आपको इतने मिनट के ही अंदर पेमेंट करना होता है। और अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप ये देख सकते हैं, CSK07 के साइड में लिखा है चैट। यहाँ पर आप सामने वाले से चैट कर सकते हैं। अगर आपकी टाइमिंग ख़त्म हो रही है तो आप उसे टाइमिंग बढ़ाने के लिए भी बोल सकते हैं। वो सामने से जो सेलर है वो टाइमिंग इंक्रीज़ कर सकता है। तो जैसे ही आप चैट पर आते हो तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखेंगे बहुत से सारे, कि अगर आपके ऊपर कोई लोन है या फिर साइबर क्राइम है। तो ये भी हो सकता है कि आपको पेमेंट करने से पहले आपका आधार कार्ड नंबर या फिर कोई आईडी देना पड़े, ताकि सामने वाला ये चेक कर सके कि आपके ऊपर कोई रिपोर्ट तो नहीं। क्योंकि अगर आपका बैंक होल्ड हो गया तो ये मान के चलो, सॉरी, जो भी जिसके भी अकाउंट में पैसा जाता है, अगर कोई फ्रॉड पर्सन भेजता है तो उसकी बैंक होल्ड हो जाती है और ट्रांजैक्शन रुक जाता है। इस कारण ऐसा स्टेप लिया जाता है। और आप भी ध्यान रखिए, सभी जब भी आप किसी को कॉइन सेल करें तो आपको भी सतर्क रहना है और सामने वाले की डिटेल्स ले सकते हैं। उसके बाद ही आप पेमेंट लीजिए, वरना आपकी अकाउंट होल्ड हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपकी टाइमिंग कम होती जा रही है ट्रांजैक्शन करते समय, तो आप यहाँ आके बात करके मैसेज करके उससे टाइमिंग बढ़वा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर राइट साइड कैंसिल द ऑर्डर लिखा है। कैंसिल द ऑर्डर आप तभी कीजिएगा जब आपने पेमेंट नहीं किया होगा। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो उसके बाद कैंसिल द ऑर्डर मत कीजिएगा। अगर आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद कैंसिल द ऑर्डर का ऑप्शन दोबारा शो होता है, लेकिन आप अगर उसमें आप दबाते हो तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, आपका पेमेंट भी चला जाएगा और कॉइन भी नहीं मिलेगी। तो ये बात को बहुत ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप पेमेंट नहीं करो तभी कैंसिल द ऑर्डर करो, उससे पहले नहीं। और पेमेंट के बाद आप कैंसिल द ऑर्डर को टच करने का सोचिएगा भी मत। अगर कैंसिल हो गया तो ट्रांजेक्शन ख़त्म हो जाएगी, आपको दोबारा चैट ढूंढना पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा सामने पर्सन से, उसका फ़ोन नंबर लेके आपको कॉल करना होगा ताकि वो आपका पैसा दोबारा डाले। लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि पेमेंट के बाद कैंसिल द ऑर्डर नहीं करना है। तो जैसे हम लोगों ने यूपीआई आईडी ऐड की थी, वैसे इस बंदे ने भी यूपीआई आईडी ऐड की है। तो हम इसकी यूपीआई आईडी को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे पेमेंट करेंगे 300 रुपीज़। ओके, अब हम इसमें पेमेंट करते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डिटेल्स की भी। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना कंपलसरी है, क्योंकि इसे हमें अपलोड करना होगा। आप देख सकते हैं इसमें सबसे नीचे लिखा है अपलोड पेमेंट प्रूफ। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब ध्यान दीजिए, पेमेंट मेक पेमेंट इन 10 मिनट, अभी भी समय है हमारे पास। तो हम इसे अपलोड करते हैं। यह हमने अपलोड कर दिया है फिलहाल। सॉरी, हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। अब नीचे आप देख सकते हैं, आई हैव मेड ट्रांसफ़र विथ माई ओन पेमेंट। मैंने खुद अपने खाते से खुद से ही पेमेंट किया है। यहाँ क्लिक करके आई हैव पेड में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे
देखिए, जैसे ही आपने अपलोड किया, इस सेलर के चैट पर ऑटोमेटिकली ये पहुंच चुका है कि हमने अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर सामने सेलर अपने बैंक अकाउंट पर जाके चेक करेगा कि पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। कंफर्मेशन होने के बाद वो वहाँ सामने वाले सेलर कॉइन रिलीज़ करेगा। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी से पैसा लेते हो और कॉइन रिलीज़ नहीं करते हो तो सामने वाला आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है, और जब तक आप यहाँ से कॉइन रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आप ना कॉइन दोबारा ख़रीद सकते हो ना बेच सकते हो। आपका इसमें भी होल्ड लगे रहेगा। जब तक एक पूरा प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं होता तब तक सेकंड भी कंप्लीट नहीं होगा। तो हम व्यू में जाते हैं। कन्फर्म करते हैं प्लीज़। ये कुछ टाइम ले रहा है कंफर्मेशन करने के लिए, और इसमें समय लिखा है 30 मिनट्स में हमारे फंडिंग वॉलेट में। जब भी आप कॉइन बाई करते हो तो फंडिंग वॉलेट में आती है, तो फंडिंग अकाउंट में 300 रुपीज़ की कॉइन आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमें बाई करना होता है। लेकिन आप देख सकते हो इस पर भी सबसे ऊपर राइट साइड में कैंसिल द ऑर्डर का ऑप्शन है। अगर पेमेंट करने के बाद उसे आप टाइप करते हो, उसके बाद आपकी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी, जिसके बाद आपकी पेमेंट अटक सकती है। तो कोशिश करिएगा कैंसिल द ऑर्डर से दूर ही रहने का पेमेंट करने के बाद। आपको कुछ इस तरीके से चैट भी करने होते हैं सामने वाले कंफर्मेशन के लिए। आपकी पैन कार्ड, मोबाइल नंबर्स, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में ही बता दी है। ओके, इन्होंने कॉइन रिलीज़ कर दी है। जैसे ही आप एसेट पर जाओगे, आपके इंटरफेस पे कुछ इस तरीके के अमाउंट शो करने लगेगी। अब मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ चेक कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन के राइट साइड सबसे नीचे पोर्टफोलियो लिखा हुआ है। तो इस पोर्टफोलियो में क्लिक करोगे। जैसे ही आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करोगे, आपके पास कौन सी कॉइन कितनी कितनी हैं ये दिखाएगी। जैसे हमने खरीदा था USDT 300 रुपीज़ का। जब भी आप कॉइन खरीदते हो तो आपको टोटल 300 रुपीज़ या जितने के भी खरीद रहे हो पूरी कॉइन्स नहीं मिलती, क्योंकि कुछ कॉइन्स एप्लीकेशंस के चार्ज में चला जाता है। सामने वाला अपने साइड से पूरे कॉइन्स सेंड करता है, लेकिन एप्लीकेशन उसमें से कुछ काट लेती है। तो ये है वो USDT जो हमने लिया है। तो इस तरीके से आप कॉइन बाई कर सकते हैं। हमने बाई कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, वेरिफिकेशन कैसे करें और सेटिंग कैसे करें ये सीखा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाई के बाद सेल कैसे करें ये सीखेंगे। थैंक यू।